हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ आस्था बालवन। आई होप यू ऑल आर गुड। तो मेरे कॉलेज में हुआ था दिवाली फेस्ट, जिसमें बहुत सारे गेम्स और बहुत सारा खाना था। तो ये गेम था जिसके अंदर इन कप्स को ये डिज़ाइन दिखा रहे थे, हमें उस तरह से 1 मिनट के अंदर अरेंज करना था और जो कर दे रहा था तो उसे ये गिफ्ट दे रहे थे। और इसके बाद ये था क्विज़ की इन सभी चिट्स के ऊपर क्वेश्चंस लिखा हुआ था और इनका आंसर चार्ट पर दे रखे थे, तो हमें वो ढूंढ के आंसर कहाँ लिखा हुआ है उसके ऊपर ये चिटें रखनी थी। और ये भी 1 मिनट में शायद हमें 10 सवाल करने थे, ऐसा ही कुछ था। तो ये मेरी फ्रेंड ने खेला था, लेकिन स्टार्टिंग में से पता नहीं था कि टाइमिंग 1 मिनट ही है, इस वजह से वो कर नहीं पाई, पर उसने आंसर सारे दे दिए थे। और ये वो मेरी फ्रेंड। आई वॉज सो सरप्राइज्ड। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी इतने क्रिएटिव गेम्स यहाँ पर होंगे। बहुत सारे गेम्स थे जो हम ना ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं ना, सेम उन्हीं को बना रखा था कईयों ने तो। और आपके इनने देखा होगा चिप्स का पैकेट भी ये इन्होंने लॉटरी में ही जीता था। उसमें आपको डाइस रोल करने थे एंड देन आपके कुछ स्पेसिफिक नंबर्स पे गिफ्ट दे रखा था, तो इनका आ गया था। इसके अलावा खाने में चीज़ें अगर ना बिल्कुल स्टार्टिंग में जाती मैं तो ठीक था, लेकिन उस टाइम तक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी थी। स्प्रिंग रोल, गोलगप्पे, सारी चीज़ें फिर वो जब तक क्रंची नहीं होंगे वो टेस्टी नहीं लगते, इसलिए वो हमें अच्छे नहीं लगे थे खाना। तो हमने बाहर जाके खाना खाया था, मतलब हमने खाना तो क्या, कुरकुरे, टेढ़े मेढ़े ये सब चीज़ें खरीदी थी और फिर वही खाया था हमने बाहर गार्डन में। और उस दिन हमारी कोई भी क्लास नहीं थी। इतना ज़्यादा मेरे को बुरा लग रहा था ना, जिस क्लास के लिए आए थे वो टीचर भी एब्सेंट थी एंड देन मेरी 1 से 3 तक की प्रैक्टिकल थी उस दिन, तो मैंने वो अटेंड करी थी। लेकिन उससे पहले तक हम सिर्फ इधर उधर भटक रहे थे। बीच में आधा घंटा फिज़िक्स की मैम ने हमारा ले लिया था लेक्चर, फिर उनको भी बुला लिया था क्योंकि ये स्टार्ट होने वाला था, तो उन्हीं को रिबन कट तो प्रिंसिपल मैम को करना था, लेकिन वो फिर वो भी थी वहाँ पर। और स्टोव बताओ क्या पीने? हाँ नहीं, रेड बुल। कहाँ गए ये चांद जो आज निकलने का नाम ही नहीं ले रहे? कितनी देर हो गई आपको बुलाते हुए? मेरे को तभी बुलाया। चांद तो बेटा कितने साल तक। आप भी पापा ट्राई करके देखो व्रत रखने का। मैं तो बठिंडा में रोज बढ़ती रहूँ बेटा। हाँ तो मैं पूरे हफ्ते व्रत करता हूँ एक टाइम। हमारा चांद पिला दो। थोड़ा आगे आ रहे हैं। कितनी जल्दबाजी लग रही है। मेरे भाई का रिकॉर्ड रहा है, मैंने उससे जब भी अपने लिए सामान मंगवाया, स्पेशली वो मेरे लिए सामान लेने गया है, वो गलत ही लाया है। आज ये बात बिल्कुल प्रूव हो चुकी है। मैंने उससे कहा प्रोजेक्ट शीट ले आई हो, चित्त कबरी प्रोजेक्ट शीट लेके आया है। इनके ऊपर मैं लिखूंगी क्या, वो दिखेगा क्या? ये वाले बचे ऐसे ढंग के, इस वाले वैसे बाकी सारी इसी के लिए रखूँगी। अब इसके प्रोजेक्ट आएंगे ना, उस पर नहीं में करेगा। मतलब मैं इसको खुश होकर थैंक यू बोलने जाऊँ तो मैं इसका सामान देख लो लेके क्या आया है। क्या हरकतें हैं इनकी। तो फ्रेंड्स, अब मैं कराऊंगी, आज अहोई अष्टमी है तो मम्मी ने व्रत रखा हुआ है, तो अब उसके लिए मैं मम्मी को कहानी सुनाऊंगी। तो चलो बैठती हूँ। आसन कहाँ है मेरा? अच्छा, जो कहानी सुनाएगा आसन भी वही लेगा। टाइम देखो पहले तो पीछे, 2:30 बज गए और मैं कॉलेज अब जाऊंगी।
यहाँ पर आवाज़ मैंने इसलिए बंद कर दी क्योंकि मेरा और अबे का झगड़ा हो गया था। मम्मी ने उसको कहा था टेप ले ऊपर से, और वो ला नहीं रहा था। तो फिर मैं उस पर चिल्ला रही थी कि तेरे से ये काम भी नहीं होता है। और तभी मैंने एक बार साइन भी दिया ये। और बस मैंने मम्मी को वो कथा सुनाई एंड देन मैं कॉलेज गई थी। उस दिन मैं सिर्फ 3 से 4 का लेक्चर अटेंड करने गई थी क्योंकि बाकी के लेक्चर इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे उस दिन के, और वो अटेंड करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि मैम ने कहा था कि बेटा कभी तो अटेंड करा करो ये वाला लेक्चर। लेकिन इस दिन हमारी ना कोई क्लास होती नहीं, इस वजह से 3 से 4 के लिए कोई नहीं रुकता। लेकिन उस दिन मैं सोची चलो अपना नाम तो लिखवा दूँ, रोल नंबर और नाम मेरा वो भी नहीं था मैम के रजिस्टर में। हाय फ्रेंड्स, मैं अभी इसलिए रुक गई थी, मुझे अचानक से लगा धुंध कैसे आ गई, फिर देखा अगरबत्ती का धुआं है। तो मैं अपनी आईसी टेकी, एक सेकेंड, नाउ आई एम इन माई रूम। आज मैं नीचे पढ़ रही हूँ। मम्मी ने कहा है मेरे आगे पढ़, मुझे देख रहे तो सिर्फ लिखने का ही काम करती रहती है, यूँ भी पढ़ती है। सो अभी तो मैंने लिखने का ही काम किया था, मेरा वही ख़त्म नहीं हो रहा। तो एक बार मैं थोड़ा सा बैठ के मेरा मन है मैं थोड़ा बात करती हूँ एंड देन मैं नीचे सामान लेके जाती हूँ। अभी एससीटी की मेरी, चलो सब अच्छे से बता ही देती हूँ। ओके, सो माई करंट सिनेरियो अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि मैं भी आपको थोड़ा समझ ना आ रहा क्या हो रहा है। तो आज है 24 अक्टूबर और अब हमें दिवाली की छुट्टियाँ मिलने वाली है। इस संडे से अगले संडे तक की हमारी दिवाली की छुट्टियां हैं, और यानी 8 दिन हो चुके हैं, हो जाएंगे इस चीज़ को। लेकिन उस हिसाब से कॉलेज वालों ने बहुत ज़्यादा होमवर्क दे दिया है, और बैकलॉग तो मेरा ऑलरेडी चल ही रहा है, मैं कहती तो। लेकिन फिर भी मैंने इतना कमाल की एक चीज़, पता है मैंने क्या अब जानी है, मेरा एक और सब्जेक्ट है, आई मीन उसी का है। मुझे लगता था आईसीटी का सिर्फ प्रैक्टिकल है, वो कंप्लीट करो, असाइनमेंट्स बनाओ, इनफ। मुझे अब पता चला आईसीटी की थ्योरी का अलग लेक्चर लगता है। जो 3 से 4 वाला था जिसे मैं स्किप कर रही थी, वो आईसीटी थ्योरी का था। और आज मैं जब गई तो मैम कहती, अरे आपके दर्शन के लिए तो मैं तरस गई थी। मुझे इतना अजीब सा लग रहा था ना। मैम कह रही बेटा आपका नाम बताना। मेरा नाम मैम को कुछ भी पता था, तो मैम पूछ रही थी बेटा आपका तो नाम ही जानने के लिए मैं तरस गई थी, कौन है। मतलब काफ़ी बच्चे थे मेरे जैसे आज, लेकिन मैं भी थी उनमें से एक। बहुत अलग सा ही लग रहा है कि मैं स्कूल से एकदम अपोजिट हो चुका है। यहाँ पे कॉलेज में सच में बिल्कुल ही बदल चुका है सब कुछ। और इसके अलावा तो मेरा बैकलॉग इतना सारा है। अभी आज मैं सिर्फ 3 से 4 वाला लेक्चर अटेंड करने गई थी क्योंकि घर पे भी काम था, फिर मुझे कथा भी सुनानी थी, मार्केट भी जाना था। लेकिन मार्केट शाम को ही गए हम फिर भी, लेकिन फिर भी उस चक्कर में मैं घर पे ही थी। और मैं 3 से 4 का आज इम्पोर्टेंट था क्योंकि मैम ने कहा था मेरे को कल भी असाइनमेंट चेक कराते हुए कि बेटा आपके तो दर्शन के लिए मैं तरस गई थी, आपकी तो शक्ल। और मैंने उन्हीं की फ्रेंड से पूछ लिया था कि अंदर ये जो मैम बैठी हैं इनका ये नाम है क्या, वो भी आप लेक्चर अटेंड नहीं करते। मैंने कहा नहीं मैं वो करती हूँ, मुझे नहीं पता था ये मैम भी, हम इनका भी लेक्चर मुझे अटेंड करना है, इनका हफ्ते में 1 दिन लगता है, तो मुझे नहीं पता था, माइनर है वैसे भी। तो अंदर जाके कहता है अच्छा आप ही थे क्या जब पूछ रहे थे, वेरी गुड बेटा आपको यही नहीं पता पढ़ाता कौन है आपको। तो बस मैंने थोड़ी बेइज्जती बता दी मेरी। और हाँ, अभी मैंने आज फिर मैं पूरा दिन घर पे ही थी, तो मैंने अपना आईसीटी का ही असाइनमेंट हमें लिखने हैं 17 प्रैक्टिकल्स, मैंने 15 लिख लिए आज में, तो 2 रहते हैं छोटे छोटे, वैसे इतने लंबे नहीं थे, छोटे थे। और उसके बाद मुझे अब पेस्ट करनी है, फ़ोटोज़ लास्ट में दे रखी है, लेट मी शो। ये तो है हमारी आईसीटी की, ठीक है। और हमें क्या करना है, ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये हमें लिखने हैं, लाइक सारा लिखना है। और लास्ट में दे रखी है फ़ोटोज़, हमें इनको कट करके पेस्ट करना है, जिस प्रैक्टिकल के आगे जो जो फ़ोटोज़ है हमें वो अब जो हमने लिखे उसके आगे पेस्ट करना है। और
मुझे ये सारा पढ़ना भी है। ऐसे एक चीज़ मुझे ये अच्छी लग रही है कि अब ना हमने जैसे कोई भी प्रैक्टिकल हम चेक करा रहे हैं ना, तो टीचर पहले वाइवा ले रहे हैं, उसी के बाद हम वो चेक कर रहे हैं। इससे कम से कम ये कंफर्म हो पा रहा है कि हाँ ठीक है, ये वाला प्रैक्टिकल मुझे आ गया। कोई अगर मैंने स्किप भी कर दिया, देन आई हैव टू वॉच इट ऑन यूट्यूब सो दैट आई कैन आंसर देयर क्वेश्चंस। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो बस अभी तो अब मैं इसके भी मैम पता नहीं सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, लेकिन मैं करूँगी। कंप्यूटर रिलेटेड मैं 4 साल बाद कोई चीज़ पढ़ रही हूँ, सो नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन इट, और अब मैं अच्छे से करूँगी कंप्यूटर। मुझे था स्कोप, कुछ भी कहो, स्कोप बहुत ज़्यादा है इस चीज़ में, तो मैं ट्राई कर रही हूँ करने का। मेरे लिए लैंग्वेज काफ़ी नहीं है, 9th का बेसिक भी नहीं आता मुझे इसका। सो एक तो ये चीज़ चल रही है, ठीक है। और फिज़िक्स की, और अभी तक सिर्फ मेरा, मैं यूँ कर रही थी कि ना मैं दूसरों से काम मांग के फिर मेरे फ्रेंड्स को भेज रही थी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं ही काम खुद करूँ ताकि वो मैं किसी को भेज सकूँ, और मुझे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना है। तो बस अब मैं यही ट्राई कर रही हूँ, टाइम टू टाइम अपना काम करने लगूँ, सारे लेक्चर्स रेगुलर ले लूँ, और बस अभी तक यही चल रहा है। केमिस्ट्री का मेरा आज हो जाता चेक। मैं कॉलेज में एंटर करी हूँ और मैंने उसी टाइम मेरे आगे मैम गई हैं घर। मुझे इतना बुरा लगा ना कि मैं स्पेशली चेक कराने और ये लेक्चर लेने आई थी, मैं वो चेक नहीं करा पाई। वो उसको कल वापस लेके जाने, बहुत दिन हो गए, डेली लेके जाती हूँ, एक एक्सपेरिमेंट चेक करा के फिर आती हूँ। अभी तक बहुत स्ट्रगल चल रहा है मेरी कॉलेज लाइफ में, और एक चीज़ से मुझे इतनी जलन हो रही है, जलन कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन मेरे को बुरा लग रहा है क्योंकि ना डीयू में भी अब बहुत ज़्यादा फेस्ट हो रहे हैं। दिवाली फेस्ट हो गया, उनके फ्रेशर्स, और इंद्रप्रस्थ के अंदर भी फ्रेशर्स भी हुई है, टैलेंट शो भी हुआ है, और फेस्ट भी हो रही है, दिवाली फेस्ट। लेकिन यहाँ पर सिर्फ टैलेंट शो हुआ, वो मैं अटेंड नहीं कर पाई बिकॉज आई वॉज लेट, और उसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा। फेस्ट हुई थी, दिवाली फेस्ट। इज्जत हमारी कुछ नहीं थी। मैंने एक चीज़ सीखी, अगर कॉलेज के किसी चीज़ में अगर आपने पार्ट लिया है तो आपकी है इज्जत, वरना आपकी कोई इज्जत नहीं है। धक के भीड़ में रहो, डांट खाते रहो, लाइन बना, मतलब कोई इज्जत नहीं थी। मेरा बिल्कुल मन नहीं था अगली बार से जाने का किसी फेस्ट के अंदर, बहुत बुरा लग रहा था। देन अगली बार से मैं पार्टी लिया करूँगी। मुझे नहीं अच्छा लगा, बिल्कुल भी इज्जत नहीं हुई थी, बहुत बुरी वाली इज्जत थी। बल्कि पैसे तो हम ही दे रहे थे, हम ही खरीद रहे थे चीज़ें, लेकिन हमारी ही इज्जत नहीं हुई बिल्कुल भी, जिन जिन बच्चों ने पार्ट नहीं लिया हुआ था। तो बस अभी के लिए बस यही है। मुझे यहाँ पर भी स्पोर्ट्स, मेरे सभी जिनको भी मैं जानती हूँ कि हर किसी के कॉलेज में हो रही है स्पोर्ट्स रिलेटेड फेस्ट, पूरा ना ये गेम वो गेम, उसके अलावा कहीं पर ट्रेजर हंट हो रहा है, मर्डर मिस्ट्री, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही है, और हमारे में कुछ नहीं हो रहा है। हाय फ्रेंड्स, तो अभी मैं कर रही हूँ अपनी आईसीटी की प्रैक्टिकल कंप्लीट। तो मैंने सोचा आज इसी के साथ मैं अपना व्लॉग बना लेती हूँ। तो मैं लिखती भी रहूँगी, मेरा थोड़ा सा टाइम पास भी होता रहेगा। और फिर एक सेकेंड, तो हमारा अभी तो यही चल रहा है। वैसे ना मेरे को समझ नहीं आता कि ये क्यों इस तरह से यहाँ अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, लेकिन फिर उसका भी ऐसा कुछ खास फ़ायदा है नहीं। ऑनेस्टली बता रही हूँ मैं, भले मतलब फ़ायदा तो है, सिलेबस कम हो गया है, लेकिन फिर भी नहीं लग रहा इतना ज़्यादा अच्छा। अभी तो बस ये प्रैक्टिकल्स ही कंप्लीट नहीं हो रही है, और अब दिवाली की छुट्टियां हो जाएंगी तो उसके लिए बहुत सारा काम मिला है। हर टीचर ने, पता है हमेशा से हर टीचर इस हिसाब से देता है जैसे उनका सब्जेक्ट है, हमें 7 दिन बैठा है आराम से बैठ के उन्हीं का तो सब्जेक्ट करना है, बाकी सब्जेक्ट का तो कोई काम ही नहीं है, इस हिसाब से देता है हर टीचर। तो बहुत काम है। तो मैंने सोचा आज मैंने छुट्टियों से पहले ही अपनी प्रैक्टिकल तो चेक करा दूँ। मैंने आज केमिस्ट्री की और फिज़िक्स की तो करा ली, लेकिन फिर मैं सोची ये भी करा लेती हूँ, क्योंकि ना फिर डेट देखी जाती है। आपने जिस डेट को चेक करा है ना, उस हिसाब से जो बाहर एक्सटर्नल के लिए आएंगे ना प्रैक्टिकल वाले, वो देखते हैं कि आपका एक प्रैक्टिकल हुआ किस डेट को था, आपने चेक किस डेट को करा है, उस हिसाब से वो आपको मार्क्स देते हैं। तो इसलिए टाइम पे कराओगे तो उनको लगे हाँ अच्छा बच्चा है, और हमें अच्छा बच्चे बन के रहना है। बहुत हो तो बहुत काम रखा है, और आज तो हमारी छुट्टी हुई है 3:30 बजे, तो मैं इतना थक गई हूँ ना।
मैं जब ये एडिट कर रही हूँ तो उस टाइम छुट्टियाँ हो चुकी हैं और मेरे एक दिन की छुट्टी जा भी चुकी है और अभी तक कुछ काम स्टार्ट नहीं हुआ ढंग से। पता है, इसके बाद मैंने जब एक कट और पेस्ट वाला काम किया था ना, इतना रिलैक्स फील हो रहा था ना। मैंने बहुत टाइम के बाद ऐसा कुछ काम किया और ऐसे काम करने मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि पता नहीं बहुत टाइम के बाद कोई काम करते हो ना बचपन वाला, चाहे आप उससे परेशान होते हो, लेकिन अब करती हूँ ना तो अच्छा लगता है उसको करके। तो बस मुझे ये करने में पूरे के पूरे 43 मिनट्स लगे थे। इमेजिन करो कितना सारी चीज़ें काटनी पड़ रही। और मेन चीज़ ये थी, पहले देखो क्या क्या काटना है, उसके बाद उसे ढूंढो वो कहाँ पर है, क्योंकि आगे पीछे दे रखी थी सारी फ़ोटोज़। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है मतलब पढ़ाई के अलावा एक तो ये कट पेस्ट वाले काम, और फिर मुझे पसंद है आराम से अपने रूम को क्लीन करना। और हाय फ्रेंड्स, सो इन दिस वीडियो आई विल गिव यू द लाइफ अपडेट। मुझे नहीं पता इस हफ्ते मैंने कितनी ज़्यादा बार लाइफ अपडेट दे दी होगी, क्या क्या हो रहा है मेरे साथ मैं बता रही होंगी, लेकिन अब मैं देखूंगी एडिटिंग के टाइम मैंने क्या क्या बना लिया इस हफ्ते। और मैंने बेडशीट भी आपने देख ली होगी पीछे स्टार्टिंग की क्लिप में, लेकिन वो बेडशीट मेरे पसंद की नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो मेरी मम्मी के पसंद की है, और मम्मी की पसंद को आप ना नहीं कर सकते हो। अगर मम्मी ने कहा है आपको वो अपने रूम में बिछानी है तो वो बिछानी पड़ेगी, चाहे वो 2 दिन बिछाओ फिर मैं अपने लिए नहीं ले आऊँ, लेकिन एक बार वो बिछानी पड़ेगी। और देखो मैं अपनी शायद कल या परसों लेके आऊँगी, लेकिन अभी के लिए मैं यही बिछाऊँगी तारीफ़ें कर करके। और इसके अलावा मैं अभी ये बताती हूँ कॉलेज में क्या चल रहा है। अब देखो हमारी 1 हफ्ते की छुट्टी पड़ गई है कॉलेज से। बता नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ इस बात से। मैं रोज़ जा जा के थक गई थी। रुको मैं थोड़ा कमर से, हाँ मैं जा जा के एकदम थक चुकी थी कॉलेज, और इतना सारा काम हो रहा है ना मैं। और सबसे पहली बात, अब हाउस टेस्ट है हमारे। 1-2-3 हाउस टेस्ट की तो डेट आ चुकी है, कुछ की नहीं आई है, लेकिन उसके अलावा 19 तारीख से हमारे प्रैक्टिकल है, और फिर 29 तारीख से हमारे एग्ज़ाम्स है। 28 या 29 इसके आसपास की डेट से एग्ज़ाम्स है। और आज सैटरडे हो चुका है, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा कम टाइम बचा है और मैंने अब तक कुछ नहीं करा है। अब मैं किसी से काम मंगवाती हूँ ना, उनकी बुक पे इतनी मार्किंग होती है, सब होता है, उनको देख के पता चलता है हाँ एवरीबडी इज स्टडिंग एक्सेप्ट मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाली हूँ। अब इन 7 दिन मेरे पास, अब सिर्फ ये 7 दिन, एक दिन दिवाली का हमारी मैम ने कहा आप अपने आप को दे सकते हो। और कल से हमारी ऑनलाइन क्लास भी है मैथ्स की, क्योंकि सिलेबस में प्रैक्टिकल वाला टॉपिक थोड़ा सा हमारा रहता है। और इसके अलावा इतने प्रैक्टिकल्स, मैथ्स का भी प्रैक्टिकल, फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, आईसीटी का, और किस चीज़ का है, हाँ उसके अलावा असाइनमेंट्स, हर सब्जेक्ट का असाइनमेंट। ईवीएस का भी आ चुका, केमिस्ट्री का मैं चेक करा चुकी हूँ, अब स्केल फिज़िक्स का आ चुका है, और आईसीटी का असाइनमेंट आ चुका है, और भी पता नहीं क्या क्या। आज वन ऑफ द मोस्ट सरप्राइजिंग डेज इन माई लाइफ कि मम्मी ने काम बोला कि अब है और चीनों में से कोई एक करेंगे, और हम दोनों करने जा रहे हैं। अब है कैसा फील हो रहा है? बढ़िया। तो मुझे तो लाइट्स जलानी है हर जगह की, तो और ये कपड़े उतार के रखेगा। मेरे कमरे में मैं आज जलाती हूँ स्टार लाइट, इनको मैं दिवाली के टाइम में जलाती हूँ। एक सेकेंड, और मेरा रूम मैं आपको अच्छे से दिवाली के दिन दिखाऊंगी कैसा लग रहा है, ठीक है। और आज संडे था लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि आज हम पूरा दिन गए थे और लगा हमारा शॉपिंग पे। वेट, और बस इस कमरे की ओर जलानी है। नाउ मामा का फ़ोन आता है, सो बाय। सो अभी मैं कर रही हूँ अपना मैथ्स का प्रैक्टिकल कंप्लीट, और इसमें काफ़ी सारे पेजेस है। मैंने अभी सिर्फ एक ही करा उसमें से, और शायद 11 है प्रैक्टिकल, तो एक प्रैक्टिकल ऑलमोस्ट 3 पेजेस का, इस हिसाब से सोच लो इतना सारा काम है।
तो अभी मैं ये दिखा देती हूँ ये मैंने कितना करा है, और फिर मेरे को आज यही काम करना है। आज मेरा मार्केट में टाइम काफ़ी ज़्यादा निकल चुका है, और आई होप अब आगे के 7 दिन को मैं अच्छे से यूटिलाइज़ करूँ। इसके अलावा मुझे अब ये देखना है मुझे इस अगले 7 दिन के अंदर क्या क्या काम करना है। तो मम्मी के काफ़ी ज़्यादा ताने खाने के बाद आज का मेरा काम है मम्मी की अलमारी के अंदर जो चुन्नियों वाला सेक्शन है उसे ठीक करना, क्योंकि मुझे कपड़े तय करना ज़्यादा पसंद है सारे कामों में, तो मम्मी ने वही काम दे दिया। पहला काम है दिवाली वाला जो मुझे पसंद है। इसके अलावा कल मैंने ट्रॉफीज़ अपनी वाली सारी साफ़ की थी, आज पापा वाली भी करनी है। मम्मी को याद नहीं है काम मेरा रहता है, तो मुझे चुपचाप ये सारे काम करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। 11 बज चुके। आज हमारी ऑनलाइन क्लास थी मैथ्स की, क्योंकि छुट्टियों में था और सिलेबस थोड़ा सा पीछे चल रहा था, तो हमने वो ऑनलाइन क्लास में आज 3 एक्सरसाइज करा दी। तो बस अभी वही था, और फिर आज वापस से एक बार मार्केट जाना है। कल की तरह हर्षु के लिए जो लाए थे वो उसको पसंद नहीं आया, वो रिटर्न कराना है, और भी काफ़ी सामान लाना है। इस बार कॉलेज के चक्कर में मेरा कंट्रीब्यूशन दिवाली की सफाई में सबसे कम रहा है। मैंने सिर्फ वो ट्रॉफीज़ वाला सेक्शन, ये कपड़े और थोड़ा बहुत ही सामान साफ़ किया है। सो अब मैं जा रही हूँ। फिर हम आज मार्केट गए थे और वहाँ पर इतनी सुंदर सुंदर दिए, भगवान की मूर्तियाँ सब आज करता है, और मे भी ये थोड़ा लंबा व्लॉग होगा। और मैं आज निकलवा के लाई हूँ प्रिंट आउट्स ICT के और स्किल फिज़िक्स के। आई कांट इमेजिन मैं अब कंप्यूटर पढ़ रही हूँ जो मैंने 4 साल नहीं पढ़ा। मैंने ज़्यादातर बच्चों के साथ पता क्या हुआ है, जो चीज़ उन्हें नहीं पढ़नी थी ना उनको वही पढ़नी पड़ रही है। अब जिस चीज़ से उन्होंने छुटकारा पाया भगवान ने कॉलेज में वो वापस दे दी उनको। सबसे अच्छी चीज़ दिवाली के टाइम बाज़ार जाने की